पंचोर आया, कब्र खोदा, निकाला उनको, उनका काम हो गया, उनका मकसद पूरा हो गया और जिंदा कब्र से निकल आया। तो ये सूरह यासीन की बरकत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह यासीन का एक ख़ास अमल आज आपको बताने जा रहा हूँ। ये अमल एक ऐसा ज़बरदस्त और ताकतवर अमल है, इसके करने से एक दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आपकी जो भी हाजत हो, जो भी ज़रूरत हो, जायज़ हाजत की बात कर रहा हूँ, नाजायज़ की नहीं, जो भी आपकी जायज़ हाजत हो अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा फरमाएंगे। सिर्फ एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला आपके जायज़ हाजतों को इस अमल की बरकत से पूरा फरमाएंगे। इतना ताकतवर और इतना ज़बरदस्त अमल है। सूरह यासीन की वजह से भी बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो एक ऐसा ज़बरदस्त अमल है सूरह यासीन का। ये अमल अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जो भी हाजत होगी, जो भी ज़रूरत हो, जायज़ हाजतें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी वो जायज़ हाजतें पूरे फरमाएंगे। शादी में रुकावट हो, कारोबार में रुकावट हो, घरेलू परेशानी हो या बाहर कारोबारी परेशानी हो, या इसी तरह बाहर आप जाना चाहते हैं लेकिन उसमें रुकावटें पेश आ रही हैं, इसी तरह आपके नताइज का मसला है, हर काम जो भी मुश्किल से मुश्किल काम, नामुमकिन काम हो, अल्लाह तबारक व तआला इस अमल के बरकत से, इस वजीफे की बरकत से, सूरह यासीन के इस अमल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपके उस काम को पूरा फरमाएंगे, आपके इस मकसद को पूरा फरमाएंगे सिर्फ एक दिन के अंदर। वो अमल ये है कि जो भी मकसद हो आपका, जो भी ज़रूरत हो, वो पूरी नहीं हो रही हो, तो आप ऐसा कर ले के 40 मरतबा सूरह यासीन आप पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला आपका कोई भी मकसद हो, कोई भी जायज़ ज़रूरत हो, अल्लाह तबारक व तआला गैब से आपकी मदद फरमाएंगे, आपकी रुकावट को दूर करके आपके जो है तमाम परेशानियों को दूर कर देंगे अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन की बरकत से। सूरह यासीन की इतनी ज़्यादा बरकत है, तो 40 मरतबा आप जो भी ज़रूरत हो आपकी, जिस नियत से भी आप पढ़ लें, लेकिन जायज़ नियत हो, नाजायज़ ना हो, जिस मकसद और जिस नियत से आप पढ़ लेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपकी उस मकसद को एक ही दिन में पूरा फरमाएंगे। और ये अमल ऐसा है जो तजुर्बा शुदा है, बहुत से लोगों ने किया है ये अमल और उनको इससे फ़ायदा हुआ है। ये अमल आप करके देखें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि आपका काम एक ही दिन में पूरा हो जाएगा। और इस पर मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ। वो वाक़या ये है, किताबों में लिखा है कि इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमहुल्लाह एक मरतबा बीमार हुए, जिसकी वजह से वो सकते की हालत में चले गए, यानी मदहोशी उसके ऊपर आ गई, बेहोश हो गए, सकते की हालत में चले गए। लोगों ने यह समझा कि वफात पा गए, तो इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमहुल्लाह को गुस्ल देकर, कफन देकर उनका जनाजा पढ़ा के उनको दफना दिया। रात के वक्त उनको होश आया, तो जब होश आया उन्होंने अपने आप को देखा कि कब्र में बड़े परेशान हुए, मुतहय्यर हुए कि अब क्या करें। तो इसी हालत के अंदर उनको याद आया कि जो भी शख्स हालत परेशानी में, हालत इज़्तिराब के अंदर 40 मरतबा सूरह यासीन पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उनको उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकाल लेते हैं। तो उन्होंने सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी। सूरह यासीन अभी तक 40 मरतबा पूरी नहीं की उन्होंने, 39वीं मरतबा पढ़ रहे थे, देखा कि ऊपर से कफनचोर आया, उसने कब्र को खोदना शुरू किया। जब कब्र को खोदनी शुरू कर दी उसने, तो इन्होंने 40वीं मरतबा सूरह यासीन ज़रा धीमी आवाज़ से पढ़नी शुरू कर दी, ज़ोर से नहीं पढ़ा ताकि ऐसा ना हो कि वो सुन ले। तो उन्होंने धीमी आवाज़ से सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही सूरह यासीन 40वीं मरतबा पूरी की उन्होंने, वहाँ से जो है कफनचोर ने अपना काम पूरा कर लिया, यानी कब्र को खोल दिया। जैसे ही कब्र खुल गया तो इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमहुल्लाह एकदम कब्र से खड़े हो गए। जब कफनचोर ने इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमहुल्लाह को देखा तो वहीं पर डर के मारे दिल उनका फट गया और मर गए। तो जब इमाम नासिरुद्दीन बस्ती रहमहुल्लाह कब्र से बाहर निकल आए तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इस हालत के अंदर दिन की रोशनी में अगर मैं बस्ती जाऊंगा, अपने गाँव जाऊंगा, तो लोग मुझे देखकर परेशान हो जाएंगे। तो इस वजह से वो नहीं गए। रात की तारीकी में वो अपने मोहल्ले में चले गए और मोहल्ले में जाके हर घर के दरवाजे पर ये आवाज़ दी कि मैं नासिरुद्दीन बस्ती हूँ और आप लोगों ने मुझे सकते की हालत में मुर्दा समझकर मुझे दफना दिया था, मैं मरा हुआ नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
تو اس حالت میں انہوں نے اعلان کیا. بہرحال پھر انہوں نے اس کے بعد پھر قرآن مجید کی ایک تفسیر بھی لکھی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ امام ناصر الدین بستی رحمہ اللہ قبر کے اندر مدفون ہے، کتنے پریشانی کے عالم میں ہے. انہوں نے اس پریشانی کے عالم میں 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. سورہ یاسین جیسے ہی 40 مرتبہ انہوں نے پوری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد کی. کفن چور آیا، قبر کھودا، نکالا ان کو، ان کا کام ہو گیا، ان کا مقصد پورا ہو گیا اور زندہ قبر سے نکل آیا. تو یہ سورہ یاسین کی برکت تھی. تو اگر آپ کا بھی کوئی جائز مقصد ہے اور جائز ضرورت ہے لیکن پوری نہیں ہو رہی، یا اللہ نہ کرے آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، یا کسی پریشانی میں آپ گرفتار ہیں، یا خدا نہ خواستہ آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، یا رشتوں کے اندر رکاوٹ ہے، اچھا رشتہ نہیں مل رہا، یا گھریلو پریشانی ہے، تو اس وظیفے پر عمل کریں. یہ ایسا طاقتور اور مجرب ترین وظیفہ ہے، اس پر آپ عمل کریں. ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ان تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں گے. ان تمام پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نکال لیں گے. آپ کے تمام مقاصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے اندر پورا فرمائیں گے. اس وظیفے پر ضرور عمل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.